हृदय से आभार के साथ हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं। प्रथम वक्ता के रूप में ओजस्वी वाणी से बड़े ही सरलतम स्वरूप में अपने ज्ञान कौशल को प्रसारित करने वाले हमारे भाई शोभेश शर्मा जी के लिए वास्तव में शिक्षा जो हमें गुरुकुलों में मिलती है उसका बुनियादी स्वरूप कहीं है तो वो है हमारे परिवार। और जहां परिवार में कुल में शिक्षा मिलती है वहां पर 5 वर्ष का नचिकेता यमराज से बढ़ जाता है, 5 वर्ष का प्रहलाद प्रभु विष्णु को पा लेता है, 5 वर्ष का ध्रुव अटल स्थान प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसके परिवार में शिक्षा का स्वरूप था। और जहां पे शिक्षा ही परिवार के संस्कार का आधार हो वहां पे ज्ञान कौशल कितना विस्तारित होगा आप समझ लीजिएगा। और ऐसे ही कुल से पले बड़े, ऐसे ही कुल में जन्म लिए और ऐसे ही कुल की परंपरा का निर्माण करके ज्योतिष को विस्तारित कर विश्व पटल पर ले जाने वाले रमेश द्विवेदी जी मेरे भाई को मैं आमंत्रित करता हूं आपकी तालियों के मध्य कि वे आए और अपना उद्बोधन दें। मैं आपसे कहूं, ज्ञानी जब ज्ञानी के लिए ताली बजाते हैं ना तो देवता भी तरसते हैं उसके लिए। आप प्लीज पीछे से मेरी जितनी बहनें अगर जितने भाई हैं प्लीज जोरदार तालियां। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। और विष्णु पुराण में कहा गया है सा विद्या या विमुक्ति, विद्या जो है वो आपको बंधन से मुक्त करती है। हमारे यहां तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों की परंपरा रही है और देश का दुर्भाग्य रहा कि वो परंपरा कहीं विलुप्त हो गई। फिर तदुपरांत गुरुकुलों की परंपरा आई, वहां से वेदों का ज्ञान, वैदिक ज्ञान, ज्योतिष जन जन तक पहुंचा और शिक्षा पद्धति में खामियों के कारण गुरुकुल परंपरा भी लुप्त हुई। क्यों लुप्त हुई हम इस विषय पे नहीं जाना चाहेंगे, विषयांतर भी हो जाएगा। पर निश्चित रूप से यह समय बहुत महत्वपूर्ण है जब वापस तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों की आवश्यकता महसूस होने लगी है और ज्योतिष का ज्ञान अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से, प्रमाणित व्यक्ति के माध्यम से जन जन तक पहुंचे तो निश्चित रूप से ज्ञान में और गहराई आएगी। ज्योतिष परंपरा गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त करने के साथ अगर वो विश्वविद्यालय के प्रमाणित हस्ताक्षर से जन जन तक पहुंचेगा तो लोगों में उस ज्ञान के प्रति विश्वसनीयता और बढ़ेगी। आज IIMT में ज्योतिष का जो ये प्रकल्प शुरू होने जा रहा है वो निश्चित रूप से ज्योतिष के प्रमाणीकरण के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, इसमें कहीं कोई संशय हो रहा नहीं है। ज्योतिष में जैसा भाई सुरेश जी ने कहा कि कुछ इस तरह की चीजें, इस तरह की पद्धतियां भी आ गई जिसको समाज की जिसको आवश्यकता नहीं है। और
पूरा क्षेत्र जो है वो कहीं न कहीं संशय के घेरे में आ रहा है। जिस तरह के टोटके, जिस तरह के उपाय सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में परोसे जा रहे हैं, ज्योतिष की विश्वसनीयता पर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। जिस तरह के ऊटपटांग उपाय क्योंकि वहां जो है वो सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय हो रहा है। दोष कहां आता है कि जहां शिक्षा पेट से जुड़ जाती है, शिक्षा पेट की विषय वस्तु नहीं है। शिक्षा अगर मस्तिष्क से जुड़ेगी तो निश्चित रूप से राष्ट्र का कल्याण होगा। और दिक्कत यही हुई है कि आप शिक्षा को सिर्फ आजीविका या जीविकोपार्जन का माध्यम समझने लग गए हैं कि बेटा डॉक्टर बनेगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी और उसका परिवार सेटल हो जाएगा। शिक्षा पेट से जुड़ गई, सेवा से जो नहीं जुड़ी। डॉक्टर बन के अच्छी सेवा करेगा, लोगों को आरोग्यता देगा। ज्योतिष में भी इसी प्रकार की विकृति आई है और सारे क्षेत्रों में आई है। सारे ही प्रोफेशन में इस तरह की स्थितियां बनी है जहां जो शिक्षा जो है वो पेट से जुड़ी है। शिक्षा अगर मस्तिष्क से जुड़ेगी तो निश्चित रूप से राष्ट्र का कल्याण होगा और समाज में ज्योतिष का परिष्कृत रूप जाएगा। ज्योतिष के प्रति लोगों की विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। परम सम्माननीय श्री अरुण बंसल साहब ने आज जो ये कार्य किया है, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि जो कंप्यूटर ऋषि या आधुनिक ऋषि से बढ़कर ये जो उन्होंने गुरुकुल परंपरा की स्थापना की है, जो ज्योतिष का ज्ञान जन जन तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है और प्रमाणीकरण के साथ में, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर आपका ज्ञान प्रमाणित नहीं है तो आप भी प्रमाणित नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं उस बात में कितना वजन आएगा वो आपका शिक्षा या प्रमाण पत्र दिखाएगा। प्राय यही हो रहा है। अगर कोई बात कहता है कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे कई नेताओं के बारे में भी बातें होती है कि साहब पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षा का अभाव है, तो निश्चित रूप से जो IIMT ने ये ज्योतिष शिक्षा का प्रकल्प शुरू किया है वो ज्योतिष की विश्वसनीयता में और वृद्धि करेगा। इसमें कहीं कोई संशय दोहराए नहीं है। और हम तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना की तरफ निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं। इसमें भी कहीं कोई संशय दोहराया नहीं है। आप सभी ने बहुत ध्यान से, धैर्य से मुझे सुना। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अति सुंदर व्याख्यान इसलिए कि आपने सारगर्भित, प्रासंगिक और सभा के अनुकूल अपनी बात रखी, जो आपकी विशेषता है। मैं चाहता हूं कि एक बार द्विवेदी जी के लिए जोरदार तालियां आप बजाएं। बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होते ही है, और ये सही है तो विद्वानजनों ने माना है कि उसकी प्रथम गुरु उसकी माता होती है। प्रथम गुरु होने का सम्मान बड़े बड़े आचार्यों ने मां को दिया है, अर्थात नारी शक्ति को दिया है। और जिस नारी शक्ति में मातृत्व का गुण हो, स्नेह की भावना हो, समर्पण की भावना हो,
पल्लवित करने की भावना हो, बढ़ाने की भावना हो, अगर वो किसी संस्था का प्रतिनिधित्व करे तो कितनी महानता उस संस्था की होगी, आप समझ सकते हैं। मैं बड़े सम्मान से करुणा की मूर्त, ज्ञान कोश के धनी, मूर्धन्य विद्वान वीसी महोदया आईआईएमटी कॉलेज की डॉक्टर दीपा शर्मा जी को करबद्ध निवेदन के साथ आपकी तालियों के मध्य आमंत्रित करता हूं कि इस अवसर पे आके अपने ज्ञान आलोक का प्रकाशन करते हुए हमें शुभाशीष दें। जोरदार तालियां करें।